मैं अपनी बेटी को दी हुई सारी प्रॉपर्टीज वापस ले रही हूँ और उसके पति को भी और सारे निवेश भी। अब मेरे लिए एक सेवा समाप्ति समझौता तैयार करो। मैं उनसे हमेशा के लिए सभी संबंध तोड़ रही हूँ, बिल्कुल खत्म कर रही हूँ। लेकिन महोदया, ऐसा करने से वे दिवालिया हो जाएंगे और सड़क पर भी आ सकते हैं। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि वे बर्बाद हो जाएं। जी महोदया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने 50वें जन्मदिन पर मैं अपनी इकलौती बेटी से नाता तोड़ दूंगी। माँ, देर हो रही है। तुम अभी तक शॉपिंग के लिए क्यों नहीं गई? हमें भूखा मारने की कोशिश कर रही हो। क्लोई, क्या आज हम बाहर खा नहीं सकते? तुम्हें याद नहीं, आज तुम्हारी माँ का। बाहर खाएं? सच में? माँ, अपनी उम्र देखो। मुफ्त में यहाँ रह रही हो, मेरा पैसा बचाने की बजाय तुम बस आलस कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन मैं। माँ, तुम्हारी उम्र में तुम मेरी सास के मेकअप की नकल क्यों कर रही हो? वह एक डांसर है। और तुम बस अपनी शर्मिंदगी करा रही हो। जाओ, सामान लेकर आओ और खाना बनाओ। क्या तुम सच में भूल गई? आज तुम्हारी माँ का 50वां जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो। सरप्राइज, जन्मदिन मुबारक। मुझे पता था मेरी बेटी आखिरकार मेरा जन्मदिन नहीं भूली। उसने मुझे बाहर भेज दिया था बस मुझे सरप्राइज देने के लिए। माँ, कोई बात नहीं माँ, ठीक है। माँ, देखकर चलो। तुम मजबूत हो, लेकिन अगर तुमने मेरे नगेट को चोट पहुँचाई तो फिर क्या होगा? ठीक है। एलिनोर का ऐसा मतलब नहीं था। आज नगेट का बड़ा दिन है। चलो मोमबत्तियाँ जलाते हैं। यह पार्टी कुत्ते के लिए है। और क्या तुम्हें लगता है यह तुम्हारे लिए है? क्लोई वेंस, तुम मेरी बेटी हो। तुम एक कुत्ते के लिए पार्टी करती हो लेकिन अपनी ही माँ का जन्मदिन भूल जाती हो। माँ, यह सिर्फ एक गलती थी। मैं आपका जन्मदिन भूल गया। बस, आपको सचमुच यहाँ नाटक करना है। अपनी उम्र का आदमी बनो। उपद्रव करना बंद करो। तुम अपनी ही माँ को चाहते हो चमचा के साथ जन्मदिन शेयर करना? आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? क्या चमचा? उसका नाम नगेट है। वह मेरी प्यारी बेटी है। अच्छा, एक प्यारी बेटी। हाँ, जो कुत्ता मैं पालता हूँ मेरे लिए अपनी पूंछ हिलाना जानता है, लेकिन मेरी अपनी बेटी अपनी माँ का जन्मदिन भी नहीं याद रख सकती। यह सिर्फ दयनीय है। मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर यह मेरी सास होती, वह इतनी छोटी चीज पर मुझ पर नहीं भड़कती। बस तुम दोनों इसे रोको। आज माँ का जन्मदिन भूलना शुरू से गलत था। मैं इसे संभालूंगा। यह केक माँ को जाता है। ओह जान, चिंता न करो। बाद में मैं नगेट को एक और बड़ा केक लाऊंगा। हम नगेट को जन्मदिन शेयर करने से कैसे दुखी कर सकते हैं आपकी माँ के साथ? अब यह ठीक है। एलिनोर, बच्चे विचारहीन हैं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे आपसे अच्छा व्यवहार करें। लेकिन यह मोमबत्तियाँ, वे कस्टम मेड हैं और बदली नहीं जा सकती। आपको सिर्फ इसे स्वीकार करना होगा। ओह चलो जल्दी करो। बैठो, जल्दी करो। ठीक है, अब आपको भी एक जन्मदिन मिलता है। देखो, अगर आपको कुछ और कहना है, अपनी इच्छा बनाओ। मैं नहीं जानता कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन जब भी मेरी बेटी और उसके पति का परिवार मुझे नीचा देखते हैं और मुझसे बात नहीं करना चाहते, वे फ्रेंच बोलना शुरू करते हैं। मेरी माँ कुछ और है। दिन भर वह हमारी एक शब्द नहीं समझती। अपनी माँ पर ध्यान न दो। वह गांव से है। वह मेरे जैसी नहीं है। बेशक आप उसके जैसी नहीं है। वह सिर्फ एक कंगाल हारा हुआ है। हा। आप किसे कंगाल हारा हुआ कह रहे हैं? तुम बस एक अनपढ़ है जो प्राथमिक स्कूल भी पूरा नहीं कर पाई। तुम फ्रेंच कैसे जानती हो? मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, तुम किसे कंगाल हारा हुआ कह रही हो? ओह एलिनोर, यह एक गलतफहमी है। क्लोई और मैं हाल ही में एक फ्रेंच फिल्म एक साथ देखी थी। हम बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। कंगाल हारा हुआ। उसने अपनी उंगली मेरे चेहरे पर सीधी करके मुझे यह कहा, और तुम इसे फिल्म के बारे में बात करना कहते हैं।
माँ बस करो, मेरी सास ने कहा ही है हम फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। क्या तुम ऐसा बहाना करना बंद कर सकती हो कि तुम जानती हो क्या बात कर रही हो? मैं देख सकती हूँ तुम अपने दिल की गहराई से मुझे नीचा देखती हो। हाँ, मैं तुम्हें नीचा देखती हूँ। सोचना नहीं कि बस कुछ फ्रेंच वाक्य कहीं से सीख ली है। तुम इस तरह अकड़ कर चल सकती हो। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया है। क्या तुमने काफी नहीं कर लिया? ठीक है, तुमने आखिरकार अपनी असली सोच कह दी। तो इन सभी सालों में तुमने हमेशा सोचा मैं तुमके लिए एक शर्म की बात थी। और क्या? तुम बस एक बूढ़ी कुंवारी हैं जो दिन भर कपड़े धोती और खाना बनाती है, हाथ हमेशा फैलाकर हमसे पैसे मांगती है। तुम हमसे शर्मिंदा होने के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे करती हो? अगर क्लोई नहीं होती, तुम सोचती हो तुम मेरे घर में मुफ्त में इतने साल रह सकती थी? तो मैं तुमके कपड़े धोती हूँ, मैं तुमका खाना बनाती हूँ, मैं तुमके इस पूरे परिवार की हर छोटी बात का ध्यान रखती हूँ, और यह मुफ्त में रहना माना जाता है। और तुम्हें भी यही सोच है? हाँ, मेरे पति सही है। तुमने इस घर पर एक पैसा भी नहीं खर्च किया है। इन सभी सालों में तुम हमारे इस महल में रह रही हो। अगर यह मुफ्त में रहना नहीं है तो क्या है? ठीक है, ठीक है। तो इन सालों की मेरी सारी मेहनत बस मेरी ख्वाहिश थी। तुम्हारी नजरों में मैं बस एक मुफ्त की आया हूँ। ठीक है, यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने नगेट का केक चुराया। अगर तुम माफी मांगना चाहती हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ ईमानदारी दिखानी होगी, नहीं तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। तो तुम इसे खा लो। जान, तुम पागल हो। तुम्हें मुझे इस तरह से बर्ताव करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी इकलौती बेटी हूँ। तुम मुझे नाराज कर दिया। तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा? मुझे तुम जैसे कृतज्ञ नीच की जरूरत नहीं है मेरे बुढ़ापे का खर्चा उठाने के लिए। मैं अभी चली जा रही हूँ। सुनो, तुमने आज मुझे बहुत नाराज कर दिया है। अगर तुम इस घर से चली जाओ तो फिर कभी वापस नहीं आना। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुम घुटनों के बल रोते हुए वापस आओ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हम देखेंगे आखिर कौन किसके सामने गिड़गिड़ाता है। अरे, तुम सचमुच चली जा रही हो? शिखर विहार एस्टेट पर मुझे तुरंत पिक करने आ जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस एक पल रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे मिस्टर लॉसन, तुम चले नहीं जा सकते। यह $1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट है। 1 अरब को भूल जाओ। 10 अरब भी उसके जितना महत्वपूर्ण नहीं है। अरे मिस्टर लॉसन, हम नगेट। मेरा मतलब एलिनोर इतनी बूढ़ी है, उसे अपने बच्चों की देखभाल करना नहीं आता। वह हमेशा झगड़ा करती रहती है। इतनी बचकानी। लगता है $50 जेब खर्च जो मैं उसे हर महीने देता हूँ बहुत ज्यादा है। जब उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे और वह बेघर हो जाएगी, वह निश्चित ही रोते हुए और हमसे गिड़गिड़ाते हुए वापस आएगी। हम कुछ आंसू मुझे उसे माफ करने के लिए नहीं करेंगे और उसका खर्चा उठाने के लिए। सपना देखो, अगर वह वापस आना चाहती है, उससे मुझे और नगेट को माफी मांगनी होगी, एक सही माफी। ठीक है जान, चलो उस पर अपनी सांस बर्बाद करना बंद करें। अग्रदूत समूह का निवेश सम्मेलन कल के लिए शेड्यूल है। मैंने सुना है अध्यक्षा वेंस वहां व्यक्तिगत रूप से होंगी। $10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट हस्तांतरित करने के लिए हमें प्रिपेयर करना होगा। ओह, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं इस महत्वपूर्ण बिजनेस को लगभग भूल गई थी। पिछले कुछ सालों में अग्रदूत समूह की अध्यक्षा हमारे परिवार को टन इन्वेस्टमेंट दिया है। वह हमारे परिवार की सबसे बड़ी सपोर्टर है और भी वह बहुत मिस्टीरियस है। यह उसकी पहली पब्लिक अपीयरेंस है। हाँ, कल निवेश सम्मेलन है। हमें इस अवसर को जकड़ना होगा। हमें उसे रॉयल्टी की तरह ट्रीट करना होगा। उसे नाराज न करो, क्योंकि उसका एक वर्ड हमारे परिवार को रुइन कर सकता है। बिल्कुल। अध्यक्षा वेंस की वापसी की जय हो। प्रेसिडेंटियल स्वीट बुक करें, क्योंकि मैं लंबे समय तक रहने वाली हूँ। और मेरी मदद करें सागरपुर की सबसे बड़ी विधि फर्म ढूंढने में, और उन्हें मुझसे मिलने के लिए बुलाएं। जी, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। कृपया कार में बैठ जाएं। इन सभी सालों में
मेरी बेटी और दामाद की इज्जत को बचाने के लिए मैं उन्हें छुपकर गुप्त रूप से सहायता दे रही थी। अब ऐसा लगता है कृतघ्न नीच को कभी नहीं सुधारा जा सकता। अध्यक्षा, आपके निर्देशों के अनुसार हमने शीर्ष विधि फर्म खरीद ली है और ये वकील हैरिसन है। नमस्ते अध्यक्षा। वकील हैरिसन, इन सालों में मैं अपने परिवार पर ध्यान दे रही थी और मेरे पास समय नहीं था। अग्रदूत समूह को मैंने खुद बनाया था उसे चलाने का। तो ये हैं सभी संबंधित दस्तावेज, आप इन्हें देख लें और मुझे बताएं कि मेरी वर्तमान संपत्ति क्या है। ठीक है। अध्यक्षा, दस्तावेजों के अनुसार अग्रदूत समूह के अलावा जो 100 अरब डॉलर की है, आपके पास देश विदेश में कई कंपनियों के 51% से अधिक शेयर भी हैं। देश और विदेश में आपके पास अरबों डॉलर की फंड और स्टॉक्स भी हैं और 30 संपत्तियां। माँ, मैंने पिता को खो दिया है और मैं माँ को भी नहीं खो सकती। क्या आप हमेशा मेरे साथ रह सकती हैं और फिर से मुझसे दूर नहीं जाएंगी? ठीक है, माँ क्लोई की बात मानेगी और क्लोई के साथ हमेशा रहेगी। जब मेरे पति का अचानक निधन हो गया, मेरी बीमार बेटी की देखभाल करने के लिए मैंने व्यापार जगत से पीछे हटने का फैसला किया, गुप्त रूप से जीवन बिताया और 20 साल तक उसके साथ रही। लेकिन बदले में मुझे मेरी बेटी की मजाकिया और तिरस्कारपूर्ण प्रतिक्रिया मिली। शायद कुछ दिल जीवन भर में कभी नहीं सुधरते। मैंने सोचा था कि मेरी 50वीं जन्मदिन पर मैं ये सब उसे सौंप दूंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। 10 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अभी डेमन थॉर्न को न सौंपें और कल के निवेश सम्मेलन के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उसमें शामिल होंगी, एक नया फैसला लेने के लिए। जी। जान, मुझे भूख लगी है, तुम मेरे लिए खाना बना दो। तुम मुझसे खाना बनवाना चाहते हो? जब मैंने जिंदगी में कभी किचन में कदम नहीं रखा है, तुम डरते नहीं कि मैं तुम्हें जहर दे दूंगी? अगर तुम माँ से लड़ने पर अड़े नहीं होते और उसे घर से नहीं हटाया होता तो मैं अभी भूखा नहीं होता। तुम अब मुझे दोष दे रहे हो जब मैं अपनी माँ पर चिल्ला रही थी और तुम भी नहीं रुके। ठीक है, मुझे लगता है कि वह बुढ़िया हमें लड़ाने के लिए ऐसा कर रही है, तो उसके चाल में नहीं आना। माँ, देखो यह टेबल कितनी गंदी है, शायद तुम इसे साफ कर दो। मैं वह बुढ़िया नहीं हूँ क्योंकि मेरे हाथ डांस के लिए हैं, घर के काम के लिए नहीं। अगर यह संभव नहीं है तो एक आया रख लेते हैं। उसकी माँ मुफ्त की आया है तो हम पैसे क्यों बर्बाद करें? मेरी माँ इतनी हास्यास्पद है कि मैं उसे बस कहा कंगाल हारा हुआ और वह भाग गई। मुझे लगता है वह अपनी कपड़े धोने और खाना बनाने की क्षमता का फायदा उठा रही है। कपड़े धोने और खाना बनाने की सोचकर कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, और वह शायद इंतजार भी कर रही है कि हम उसे लेने आए। मेरे लिए यह संभव नहीं है। उसे ढूंढने जाना। मैं उसकी इकलौती बेटी हूँ और वह कंगाल है। उसे कुछ दिन सड़क पर सोने दो, तब वह जानेगी कि उसने गलती की है। शायद तब वह घुटनों पर मुझसे माफी मांग रही होगी। सुप्रभात अध्यक्षा। यह ज्वेलरी एक रॉयल कलेक्शन से है। इसकी कीमत बिलियंस में है। पूरी दुनिया में इसकी एक ही है। बुरा नहीं है यह। ओह क्लोई, यह ज्वेलरी बहुत खूबसूरत है। मैंने तुम्हें इसे पहने क्यों नहीं देखा? माँ, यह मुझे अध्यक्षा वेंस ने दिया था।
बर्थडे गिफ्ट के तौर पर। इसकी कीमत 50 लाख डॉलर है। अगर आज अग्रदूत समूह का निवेश सम्मेलन नहीं होता तो मैं इसे पहनने की हिम्मत नहीं करती। यह अध्यक्षा वेंस कौन है? वह तुम पर इतनी मेहरबान क्यों है? वह 50 लाख डॉलर की ज्वेलरी बिना कुछ सोचे दे देती है और हमारे परिवार को इतना निवेश। मुझे नहीं पता, शायद वह मेरे स्वर्गीय पिता की अच्छी दोस्त थी। मेरे पिता ने उसे मेरी देखभाल करने को कहा था। जब तक हम उससे चिपके रहेंगे और अध्यक्षा वेंस का 10 बिलियन डॉलर का निवेश सुरक्षित कर लेंगे, हमारी जिंदगी की आराम और धन दौलत सुरक्षित हो जाएगी। हाँ 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 हाँ। यह है वह बिजनेस टाइटन जो 20 साल पहले सागरपुर पर एक छत्र राज करती थी। उसकी मौजूदगी दबदबा रखती है। मिस्टर लॉसन को क्लोई वेंस को कॉल करने दें। उसे बताएं कि अध्यक्षा वेंस उन्हें निवेश सम्मेलन में एक बड़ा सरप्राइज देने वाली है। जी। वाह, यह अग्रदूत समूह का निवेश सम्मेलन है। बहुत शानदार। जब हमें वह 10 बिलियन डॉलर का निवेश मिल जाएगा, हम ऐसा ही एक बड़ा डिनर पार्टी करेंगे। मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी, जान। हाँ, यह मिस्टर थॉर्न ही होना चाहिए। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अब आपको सामने देखकर आप बिल्कुल अलग हैं। बस आपको देख लो। वह 10 बिलियन डॉलर का निवेश पक्का आपका ही होगा, है ना? वह 10 बिलियन डॉलर का निवेश, यह ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत हासिल कर सकूं। मैं बस यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। आप बहुत शर्म करते हैं मिस्टर थॉर्न। सब जानते हैं आप अध्यक्षा वेंस के चाहते हैं, उनकी पहली पसंद। यह पूरा सम्मेलन बस आपके लिए ही हो रहा है। बाकी हम सब बस गिनती पूरी करने आए हैं, मजे में शामिल होने। अरे छोड़ो भी, हम सब बराबरी का मैदान में हैं। वह 10 बिलियन डॉलर का निवेश किसके हाथ लगेगा अभी किसी को नहीं पता। जान, इतना शर्म न करो। मिस्टर लॉसन ने आज सुबह कॉल करके कहा था कि अध्यक्षा वेंस ने हमारे लिए एक बड़ी सरप्राइज रखी है इस सम्मेलन में। अगर वह बड़ी सरप्राइज 10 बिलियन डॉलर का निवेश नहीं है तो और क्या होगा? अरे छोड़ो भी, मिस्टर लॉसन अग्रदूत समूह में दूसरे नंबर पर है, अध्यक्षा वेंस के बिल्कुल नीचे। वह झूठ नहीं बोलेंगे। वह 10 बिलियन डॉलर का निवेश आपका है मिस्टर थॉर्न, इसमें कोई शक नहीं। अभी से आपको बधाई देते हैं मिस्टर थॉर्न। बधाई हो। चिंता न करो सब लोग, जब मुझे हिस्सा मिल जाएगा तुम सब भी चखोगे। आप दोनों ही मिसेज वेंस की बेटी और बेटे के जीजा होना चाहिए। आप कौन है? मिसेज वेंस ने मुझे एक सेवा समाप्ति समझौता बनाने को कहा है। कृपया इसे पढ़ें और साइन कर दें। क्या मेरी माँ मेरे से संबंध तोड़ना चाहती है? क्या बकवास है? मेरी माँ मुझसे संबंध तोड़ना चाहती है। वह नाकारा बुढ़िया सोचती है कि वह मुझसे संबंध तोड़ सकती है। यह ठीक जब उसकी बेटी और दामाद अभिजात वर्ग में शामिल होने वाले थे, वह बुढ़िया एक वकील को लाती है सेवा समाप्ति समझौता पर साइन करने के लिए। वह आखिर क्या सोच रही थी? मुझे ऐसा नहीं लगता। इस परिवार ने कुछ ऐसा किया होगा जो सचमुच जघन्य है। नहीं तो कौन अपना खून से संबंध तोड़ता है? क्लोई, तुम्हारी माँ पूरी तरह पागल हो गई है। आज हमारे परिवार का एक बड़ा दिन है और वह यह बकवास करती है। क्या वह निवेश को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है? थॉर्न परिवार 10 साल से उसकी हर जरूरत पूरी करता रहा है। वह कृतज्ञ है और अब वह हमें बर्बाद कर रही है। वह अभी कहाँ है? उसे मेरे सामने इसका स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाओ। मुझे डर है कि नहीं मिस वेंस, मैं बाध्य नहीं हूँ तुम्हारे संदेश मेरे क्लाइंट को पहुँचाने के लिए। तुम बस उसका चमचा है जिसे वह हायर करती है। तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? यहाँ से बाहर जाओ। अध्यक्षा वेंस किस स्तर की एक महिला, वह ऐसे मूर्ख के साथ कैसे पड़ गई? देखते हैं तुम्हारी घमंड कितनी देर टिकती है। महोदया, मिस वेंस ने न केवल समझौता फाड़ दिया, उन्होंने आपको भी अपमानित किया। मैं समझ गई। मैं अभी आ रही हूँ। उसकी मानहानि का सबूत सुरक्षित रखें। अगर जरूरी हो तो मुझे उसके लिए मुकदमा करने की आवश्यकता हो सकती है। अरे, तुम्हें लगता है कि तुम अब मजबूत हो गए हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत हुई कि तुमने लोगों को हायर किया अग्रदूत समूह के निवेश सम्मेलन में परेशानी करने के लिए। तुम्हें पता है कि यह निवेश कितना बड़ा है? 10 अरब डॉलर।
अगर हम तुम्हारे शरीर की हर एक हड्डी बेच दें तो भी एक दिन का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जारी रखो, अंदाजा लगाओ। अग्रदूत समूह क्यों डेमन थॉर्न में निवेश करेगा? यह 10 अरब डॉलर। मिस्टर लॉसन, मैंने सुना है कि अध्यक्षा वेंस और उनकी बेटी और उनके बेटे इन लॉ आजकल लड़ रहे हैं। यह 10 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट अब भी डेमन थॉर्न के नाम पर होना चाहिए। तुम मुझसे पूछ रहे हो? खून पानी से गाढ़ा है। इसके अलावा क्लोई वेंस अध्यक्षा वेंस की इकलौती बेटी है। जब अध्यक्षा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सारी फैमिली की प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। नहीं, बस क्या? बस क्लोई वेंस बहुत ही बेवकूफ हो और अपनी खुद की कब्र खोदने पर जिद करे। बेशक यह मेरे स्वर्गीय पिता के कनेक्शंस के कारण है और मेरे पति की टैलेंट के कारण। यह तुम्हारे कारण नहीं हो सकता। ठीक है, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यह पुरानी सोच वाला जिसे तुम बार बार बोलते हो कौन है। तुम। अध्यक्षा वेंस आ गई हैं। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? माँ, क्या यह तुम हो? तुम अध्यक्षा वेंस हो? अब देख रहे हो, मैं वही अध्यक्षा है जिसके करीब आने के लिए तुम मर रहे थे। हैरान? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वह मशहूर अध्यक्षा वेंस सच में एक बुढ़िया है। उसकी शक्ति का प्रभाव अद्भुत है, इसीलिए उसे सागरपुर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता है। क्या सबसे शक्तिशाली व्यक्ति? कुछ अध्यक्षा, उसने तुम सबको बेवकूफ बनाया है। वह बस मेरी सास है। जान, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अपनी माँ को अभी यहाँ से हटा लो। तुम मुझे लगभग बेवकूफ बना चुके थे। सोचना नहीं कि तुम बस चुराई हुई पोशाक पहनकर और किसी और का रूप धरकर घूम सकते हो। वे नहीं जानते तुम कौन हो, लेकिन मैं बिल्कुल जानता हूँ तुम कौन हो। तुम बस एक अनपढ़ है जो प्राथमिक स्कूल भी पूरा नहीं कर पाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अध्यक्षा वेंस का रूप धरने की? क्या वह नकली है? उस पागल बुढ़िया की हिम्मत तो देखो। अगर अध्यक्षा वेंस को पता चला, उसका सफाया हो जाएगा। जान, अपनी माँ से उस पोशाक उतार दो, उसे यहाँ से बाहर फेंक दो। अगर हम अध्यक्षा को परेशान करें और वह तुम्हारी माँ को दोष दे, ठीक है, लेकिन हमें इसमें न घसीटो। मैं उस पोशाक को उसे सीधे उतार दूंगी। उसका यह छोटा नाटक खत्म हो जाएगा। मैं उसका कपड़ा फाड़ दूंगा ताकि वह किसी और का रूप धरने नहीं फिर सके। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? कचरे का टुकड़ा। हमारे परिवार के मामले तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे जान, तुम ठीक हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने बड़ों का अनादर करते हो, तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए। क्लोई मेरे परिवार में शादी करके आई है। वह अब थॉर्न परिवार का हिस्सा है। तुम्हें उस पर हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। जान, तुम उसे मेरे लिए सबक सिखाओ अभी। ठीक है। अरे, यह एक निवेश सम्मेलन है। सभी बड़े नाम यहाँ हैं। पहले उसे बाहर कर दें। हम घर जाकर उसे ठीक से हल करेंगे। तुम हमेशा इतनी समझदार हो माँ। माँ, तुम्हें लगता है मैं शर्मिंदा नहीं हुई? तुम्हें निवेश सम्मेलन में तमाशा करने की हिम्मत कैसे हुई? अभी यहाँ से चले जाओ। अरे, मुझे माँ नहीं बुलाओ। मेरी बेटी तुम जैसी कृतज्ञ नीच नहीं है। तुम्हारी बेटी बनना चाहती हूँ। कपड़े धोने और खाना बनाने के अलावा आप क्या कर सकती हैं? तो इतने सालों की मेहनत तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम्हारी अक्ल कहाँ है? तुम बिल्कुल बेरहम हो। माँ, आपने क्या बनाया है जो इतना अच्छा स्मेल है? मैंने किसी को गांव से यह फ्री रेंज चिकन लाने के लिए कहा था। यह सुपर न्यूट्रिशियस है। यहाँ क्लोई, थोड़ा और ले लो। माँ, तुम पक्षपात कर रही हो। सिर्फ क्लोई के बारे में सोच रही हो और मुझे बिल्कुल भूल गई हो। माँ, मैं जानती थी तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। थैंक्स माँ। माँ, मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ। ओह डियर। क्लोई, तुम्हें इतना बीमार देखकर मेरा दिल बस टूट रहा है। अगर मैं कर सकती, मैं चाहती वह बिस्तर पर लेटी मैं होती। मैं तुम अभी तक इतने घमंडी थे, अब तुम्हारे मुंह में कुछ नहीं है।
एलिनोर, मैं तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों के लिए कपड़े धोना और खाना बनाना यही हम करते हैं। तुम इसका डींग हाँकना और इसका श्रेय लेना एक बात है, लेकिन मौके की परवाह न करके करना और अपने बच्चों को शर्मिंदा करना यह बिल्कुल ज्यादा है। इसमें कोई अचरज नहीं कि वह मिस्टर थॉर्न की माँ है, इतनी समझदार। यही है मेरी शानदार सास, सुसंस्कृत और समझदार। शानदार और हम बच्चों के बारे में हमेशा सोचती है। तुम्हारे बिल्कुल उलट, दिन भर तुम बस मेरी नाक कटवाती हो। तुम सचमुच दुष्ट हो। हाँ, तुम्हारी शानदार सास शानदार है, लेकिन तुमने कभी सोचा है कौन बिल्कुल तुम्हारे परिवार को सम्मानित रखता है? मैं उस बुढ़िया से अलग हूँ। मेरे हाथ डांसिंग के लिए हैं, घरेलू कामों के लिए नहीं। यह तुम यहाँ मुसीबत न पैदा करने की कोशिश करो। यह बस कपड़े धोना और खाना बनाना जैसे छोटे मोटे काम है। मैं इसे करने के लिए एक आया हायर कर सकती हूँ। तुम्हें क्या राय देता है इसका एवरीवन के सामने डींग हाँकने का? मेरी सास बिल्कुल सही है। वो मुझे क्या देती है वो तुम जैसे देहाती गंवार से कहीं ज्यादा है। तुम बस एक मुफ्त की आया है। तुम्हें अपनी औकात का कोई अंदाजा नहीं है। थॉर्न परिवार तुम्हें खाना देता है, तुम मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम कहते हैं, तुम सच में सोचते हैं तुम्हारी माँ के रूप में तुम मुझे खाना देने के लिए मुझे घुटने टेकना पड़ेगा? क्लोई, माँ तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हैं। मैं तुमसे सही जवाब की उम्मीद करती हूँ। बिल्कुल, तुम इतनी बूढ़ी हो चुकी है और मैं तुम्हारी इकलौती बेटी है। अगर मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूँ, तुम सड़कों पर सो रही होगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। रोज यहाँ पर झगड़ा करना बंद करो। मैं तुम्हें सास कहता हूँ, बस मेरी बीवी की वजह से। अगर तुम अपनी सास का रुख बनाती रहोगी तो मुझे तुम्हें बाहर करने का दोष न दो। जान, तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? तुम अभी क्या कहा? वो मेरी सगी माँ है। तुम उसे बाहर कर रहे हैं। वो कहेंगे कि हम कृतज्ञ हैं। हमारे घर में बेसमेंट है। हाँ, अगर मेरी माँ महल में रहने की आदी नहीं है तो वो छोटे चूहों की तरह रह सकती है बेसमेंट में। हाँ। क्लोई, मैं तुम्हें आखिरी मौका देने वाली थी। चूंकि तुम्हें यह नहीं चाहिए, तो जब मैं बेरहम बनूं तो मुझे दोष मत देना। अध्यक्षा वेंस अभी भी बहुत दयालु हैं। अगर मैं होता तो उस कृतज्ञ बेटी को पीट कर मार डालता। तुम मेरे साथ बेरहमी कर रही हो। हाँ, अपने आप को देखो, एक कंगाल हारा हुआ। तुम समझती कौन हो? तुम अध्यक्षा हो। बिल्कुल सही, मैं अग्रदूत समूह की अध्यक्षा हूँ। क्या तुम मरना चाहती हो? हमें अपने साथ मत घसीटो। तुम अध्यक्षा का रूप धरे हुए हो। अगर उन्हें पता चल गया और उन्होंने हम पर गुस्सा निकाला तो क्या होगा? अगर तुमने मेरा 10 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट बर्बाद कर दिया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मिस्टर थॉर्न सीधे हैं, लेकिन वे सही कह रहे हैं। यह 10 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है। हम लापरवाही नहीं कर सकते। ऐसी सास होना एक अभिशाप है। अगर मैं होता तो उसे घर से बाहर निकाल देता ताकि वह परेशानी ना खड़ी करे। देखो सब, यह 10 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है। कौन जानता है अध्यक्षा वेंस कैसी हैं? बुरा होगा अगर उन्होंने अपना गुस्सा हम पर निकाला। माँ, हमें क्या करना चाहिए? हम उन्हें थॉर्न परिवार बर्बाद नहीं करने दे सकते। अब तक भी तुम उसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रही हो? मैं तुम्हें सच बताती हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ यह कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा है जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। चुप रहो। सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? वह है रिश्ता तोड़ो। रिश्ता तोड़ दें? संबंध तोड़ो। सास, वह मेरी अपनी माँ है। मैं क्लोई, स्थिति गंभीर है। थॉर्न परिवार के लिए भी तुम्हें संबंध तोड़ना होगा इस पागल बुढ़िया से। ठीक है, तुम्हें उससे तुरंत संबंध तोड़ना होगा, नहीं तो अगर इससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट छूट जाता है तो तुमसे तलाक लेने का दोष मुझ पर नहीं डालो। नहीं हनी, मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती। तुम मुझे छोड़ने की हिम्मत न करो। तो अभी उससे संबंध तोड़ो ताकि वह हमारे पूरे परिवार को नीचे न गिरा दे। ठीक है, मैं अभी उससे संबंध तोड़ दूंगी। वकील हैरिसन, हाँ, क्या आपके पास और सेवा समाप्ति समझौते हैं? हाँ महोदया, मैंने 2 अतिरिक्त कॉपी तैयार की थीं और मैंने सोचा भी नहीं था कि हमें उनकी आवश्यकता पड़ेगी। हम
उसके कुछ मामूली टुकड़ों के लिए, उसका चमचा बनने के लिए। यह बिल्कुल शर्मनाक है। साइन किया। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। महोदया, पहले तो आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। दूसरा, अपनी माँ का अपमान करना इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें एक जानवर से भी बदतर बनाता है। तुम बस साइन करो। अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब से हमारा रिश्ता खत्म। ठीक है, मैं इसे साइन कर दूंगी, जैसे कि मुझे तुम्हारी कभी परवाह होगी। मैंने पहले ही साइन कर दिया है। अब से तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। अच्छा, मुझे उम्मीद है तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। हाँ, पछतावा? तुमसे रिश्ता तोड़कर मुझे क्या पछतावा होगा? कॉन्ट्रैक्ट की 2 कॉपी है, आप रख लीजिए यह कॉपी। सेवा समाप्ति समझौता पहले ही साइन हो चुका है। अब पछताने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बाद में अगर तुम मुझसे अपने बुढ़ापे का गुजारा मांगने आई तो मैं तुम पर ध्यान भी नहीं दूंगी। अगर तुम्हें पता था कि ऐसा होगा तो शुरुआत ही क्यों की? अगर मैं होती तो कभी ऐसी हालत में नहीं पहुंचती, अपनी ही बेटी के साथ। बुढ़ापे में निकाल बाहर किया जाना अपनी ही बेटी द्वारा, यही है उसकी बदनाम बूढ़ी औरत होने की सजा। हा हा हा। वकील हैरिसन जी, चूंकि हमने साइन कर दिया है सेवा समाप्ति समझौता, मेरी संपत्ति का उससे कोई लेना देना नहीं रहा है ना? जी हाँ महोदया, अब उसे कोई अधिकार नहीं है आपकी संपत्ति विरासत में पाने का। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप तुरंत उन सभी बैंक कार्ड्स को कैंसिल कर दें जो मैंने उसे दिए थे, और जब्त कर लें वह प्रॉपर्टी जिसमें वे रहते हैं। तुम क्या कह रही हो? संपत्ति वापस ले रहा हूँ। तुम्हें मेरा घर जब्त करने का क्या हक है? हम कुछ लोग दूसरों के घोंसले में इतने लंबे समय से रह रहे हैं कि वे सचमुच सोचने लगे हैं कि यह जगह उनकी है। जिस संपत्ति में तुम रह रहे हो वह शुरू से ही मेरी है। मैं तुमसे कह रही हूँ, अभी निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। क्या हो रहा है क्लोए? क्या तुमने नहीं कहा था कि यह घर तुम्हारा है? मालिकाना हक तुम्हारी माँ के पास कैसे पहुँच गया? बहुत साल पहले मेरी माँ ने यह घर खरीदा था। उन्होंने कहा था कि यह मेरे लिए खरीदा है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह इतनी चालाक हो सकती है। इतने सालों से उन्होंने कागजात अपने ही नाम रखे हुए थे। जानू, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी बेशर्म थी मेरी बीवी को छोड़ने में, बस मेरे घर के लिए। तुम बेशर्म हो। तुम्हारा पूरा परिवार मेरे घर में घुस आया, अपना कुत्ता तक ले आया, मुझ पर हुक्म चलाता रहा और मुझे मुफ्त की आया समझता रहा इन सभी सालों से। यहाँ बेशर्म कौन है? तो पता चला कि मिस्टर थॉर्न बस $1 का शिकारी थे, एक अवसरवादी। हाँ हाँ, सार्वजनिक जगहों पर हमेशा इतने सजे धजे रहते थे। किसे पता था कि वह ऐसे इंसान हैं? तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। क्लोई, तुम्हारी माँ कहती है कि उन्होंने यह घर खरीदा है, लेकिन जिस पेंट हाउस में हम रहते हैं वह $30 लाख का है। वह पागल बुढ़िया, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे पता है क्या हुआ। उसने जरूर विरासत हड़प ली होगी जो मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ी थी। उस समय तुम्हारे पिता सिर्फ एक चौकीदार थे, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? आज मैं करने वाली हूँ जो काम तुम्हारे पिता को करना चाहिए था, और तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम कृतज्ञ बेटी, उसकी आत्मा को शांति देने के लिए। तुम मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? तुम सोचते हो मैं यहाँ बस देखता रहूंगा? महोदया आप ठीक है, मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है तुमने किस पर हाथ उठाया है? तुम मरना चाहते हो या कुछ और? मैं परवाह नहीं करता कि वह कौन है। कौन परिवार हासिल करने वाला है अग्रदूत समूह से $10 अरब का निवेश। हम एक रात में सागरपुर का उच्च स्तरीय परिवार बन जाएंगे। उसकी तरह एक नीच व्यक्ति मुझे देखने के लिए भी योग्य नहीं है। मेरे पति सही है। थॉर्न परिवार अग्रदूत समूह का पूरा समर्थन हासिल कर चुका है। हम $10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। हम अभिजात वर्ग बन जाएंगे। और तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने थॉर्न परिवार को नाराज किया है, तुम्हारा अंत केवल एक ही तरीके से होगा। तुम सड़क पर बैठोगे, एक चूहा जिसे हर कोई हटाना चाहता है।
सच में सोचते हो तुम यह 10 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हो? तो शर्त लगाना चाहते हो? शर्त क्या है? हम शर्त लगाते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर तुम इसे नहीं हासिल करोगे। हा। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? अग्रदूत समूह का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। क्या हुआ, डर गए? शर्त लगाने से डरते हैं। कौन कहता है मैं पीछे हट रही हूँ? मैं क्या शर्त नहीं लगा सकती? हाँ, हम शर्त लगा सकते हैं, लेकिन तुम अब कंगाल हो। हम तुमसे क्या शर्त लगाएंगे? मेरी सास सही है, हम शर्त लगा सकते हैं, लेकिन अगर तुम हारे, तुम्हें ट्रांसफर करना होगा जिस घर में हम अब रह रहे हैं, मेरे नाम में। ठीक है। हाँ, तुमने खुद कहा, ये सभी लोग देख रहे हैं। पीछे मत हटना। शर्त एक शर्त है, कोई पछतावा नहीं। वह 10 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर थॉर्न के लिए बहुत पहले से फाइनल है। वह बुढ़िया पक्का हारेगी। हाँ। अपनी बेटी से उसने संबंध तोड़ दिए हैं और अब उसने खो दिया है उसका इकलौता घर। अपनी जिंदगी के बाकी हिस्से में वह सड़कों पर रहेंगी। अगर मैं शर्त हारी, मकान तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम हारे? मैं हारने का कोई चांस नहीं है। पूरा अग्रदूत समूह अध्यक्षा वेंस का है। 10 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना उसके लिए बस एक बात का मामला है। मैं देखने का इंतजार नहीं कर सकता कैसे तुम और तुम्हारा परिवार अपना अंत देखेंगे। अगर तुम हारे, मुझे थॉर्न परिवार के सारे शेयर्स और एसेट्स अभी चाहिए। वह घर बस 30 लाख डॉलर। मेरे पति के शेयर्स और एसेट्स 1 करोड़ डॉलर के हैं। ठीक है, शर्त नहीं लगाओ, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। रुको, मैं शामिल हूँ। जान, मिस्टर लॉसन अभी खुद फोन करके बोले, यह पक्की बात है। क्या तुम सचमुच चाहती हो कि वह 30 लाख डॉलर ले जाए? हाँ, हम इस घर में इतने सालों से रह रहे हैं, हमें लगाव हो गया है। हम इसे उसे बिल्कुल नहीं दे सकते। लेकिन मुझे बस यह ठीक नहीं लग रहा। अगर हम हार गए तो हम दिवालिया हो जाएंगे। इतना समय क्यों लगा रहे हो? बस हाँ या ना का सवाल है। इतनी जल्दी क्यों? ठीक है, क्योंकि तुम अपनी कब्र खोदने के लिए इतने उतावले हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। मैं यह शर्त लगाता हूँ। अच्छा, वकील हैरिसन, एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो ताकि कुछ लोग शर्त हारने के बाद बचने की कोशिश न करें। जी महोदया, मैं इसे तुरंत करता हूँ। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति जिम्मेदार होगा। महोदया, तैयार है। हमने कहा तैयार है। मुझे सबको याद दिलाना है कि एक बार साइन करने के बाद यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। बाद में रोना मत। यह एक ऐसी शर्त है जो मैं जरूर जीतूंगा। पछताने की क्या बात है? साइन किया गया। अब यह घर मेरा है। बुढ़िया, तूने इतने सालों तक हमारी सेवा की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं तुझे जीने देना चाहती थी, लेकिन तू सुनती नहीं। तू अपना इकलौता घर मुफ्त में देने पर आमादा थी, तो मेरे बेटे और मैं खुशी खुशी इसे ले लेंगे। तू अब कंगाल है। जल्द ही तेरी आखिरी संपत्ति भी गायब हो जाएगी। अगर तू अपनी गलती मान ले तो ये 500 डॉलर तेरे हैं। बुढ़िया, तू बस ये 500 डॉलर ले ले। ये शायद तेरी जिंदगी का सबसे आसान पैसा होगा। हाँ, अगर तू मिस्टर थॉर्न से पंगा लेगी, तू पूरे अग्रदूत समूह से पंगा लेगी। अगर तू सागरपुर में रहती है, तू भिखारी भी नहीं बन पाएगी। हाँ, बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हुआ है, जल्दी खुश ना हो। निवेश सम्मेलन शुरू होने वाला है। आज मैं दयालु महसूस कर रही हूँ, तो मैं तुम्हें देखने दूंगी कि हम 10 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके सागरपुर का अभिजात परिवार बन जाते हैं। तो तुम मरते समय जानोगे कि क्यों। देखो, ये सचिव सुलिवन है। वो आ गई है। देखो, वो जो पकड़ रही है, क्या वो मशहूर 10 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है? सचिव सुलिवन, मैं डेमन थॉर्न हूँ। सचिव सुलिवन, मैं क्लोई वेंस हूँ। हमने आज सुबह फोन पर बात की थी। तो यह अध्यक्षा वेंस की बेटी है। अध्यक्षा वेंस की इतनी बेदाग प्रतिष्ठा है, वह ऐसी कृतज्ञ नीच को कैसे जन्म दे सकती है? क्या सचिव सुलिवन यहाँ घोषणा करने के लिए नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलेगा? ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे थॉर्न परिवार की ज्यादा परवाह नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या अभी भी कोई मौका है कि यह 10 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट बदल सकता है? सचिव सुलिवन। मिस्टर थॉर्न, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मिस वेंस, बेशक मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं,
यह कॉन्ट्रैक्ट खास तौर पर आपके लिए तैयार किया गया था। बहुत बढ़िया, यह कॉन्ट्रैक्ट सचमुच हमारे लिए है। जश्न का आनंद लो, जितने बड़े होते हैं उतनी ही जोर से गिरते हैं। सचिव सुलेवन, मैं आपसे एक बात पूछूं, यह कॉन्ट्रैक्ट फाइनल है या इसमें अब भी बदलाव हो सकता है? यह कॉन्ट्रैक्ट अध्यक्षा वेंस ने व्यक्तिगत तौर पर क्लोई के लिए मंगवाया था। मिस वेंस के लिए मैं यह सुनिश्चित करने आई हूँ कि यह पूरा हो। जब तक अध्यक्षा वेंस स्वयं नहीं आती, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वाह, तो यह अध्यक्षा वेंस ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए मंगवाया था, फिर यह बिल्कुल फाइनल है। क्लोई सचमुच हमारे परिवार की लकी स्टार है। इस पैसे से हम अपनी जिंदगी भर, अगली जिंदगी भर और उसके बाद की जिंदगी भर खर्च करें, तब भी खत्म नहीं होगा। बहुत बढ़िया है जान। जब हम यह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, मैं थॉर्न परिवार का मुखिया बन जाऊंगा। लग्जरी कारें, बड़े घर, हम जितना चाहें उतना ले सकेंगे। वंशावली में मेरे नाम से एक नया पेज शुरू करना पड़ेगा। कांग्रेट्स मिस्टर थॉर्न। यह कॉन्ट्रैक्ट अध्यक्षा वेंस ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए मंगवाया था। यह पक्का है, इसमें कोई शक नहीं। आपकी प्रॉपर्टी जाने वाली है। लगता है आपकी बाकी जिंदगी आप सड़कों पर घूमते रहेंगे। क्लोई अध्यक्षा से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करती है? शायद उसे अब भी नहीं पता अध्यक्षा की असली पहचान। मैं हार गई और मुझे कैसे पता नहीं चला। सचिव सुलिवन ने कहा था कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया है, मतलब उस बुढ़िया को आगे तकलीफ होगी। उसका घर गया, उसकी बेटी गई और वह बेघर हो जाएगी। उसे किसने इतना अंधा होने को कहा? अगर वह अपनी बेटी से पहले माफी मांग लेती तो उसके लिए रास्ता हो सकता था। अब यह हाल हो गया है। वह इसके लायक है। मुझे कैसे लगता है तुम जल्दी जश्न मना रहे हो। तुम सहमत नहीं हो? हाँ महोदया, आप सही है। अगर तुम अड़ियल हो, यह नहीं बदलेगा। मैंने $10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। तुमने बस $10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है? यह इतना शानदार है। तुम्हें पता है $10 अरब का मतलब क्या है? एक के बाद कितने जीरो होते हैं? तुम्हारी धुंधली बूढ़ी आंखें उन्हें गिन सकती हैं। हाँ, यह बहुत बुरा है। अगर तुमने पहले मेरी अच्छी सेवा कर ली होती, जब मुझे पैसा मिलता, मेरी उंगलियों से बस एक छोटी ट्रिकल तुम्हारी बुढ़ापे के लिए पर्याप्त होती। लेकिन दुर्भाग्य से हमने संबंध तोड़ लिए हैं और अब मेरी नजर में तुम अलग नहीं हो बाहर सड़क साफ करने वाले भिखारियों से। यह बहुत बुरा है। तुम सपना देख रहे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं होगा। तुम एक पैसा नहीं मिलेगा। महोदया, मैं पूछ सकता हूँ यहाँ क्या हो रहा है? मुझे खेद है तुम्हें यह देखना पड़ा, लेकिन मेरी कृतज्ञ बेटी मेरे से संबंध तोड़ना चाहती है। सचिव सुलेवन, तुम्हें लगता है हमें उसे $10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए? माफ करना, तुम्हें यह देखना पड़ा। मेरी बेटी कृतज्ञ है, वह मेरे साथ संबंध तोड़ना चाहती है। सचिव सुलिवन, क्या आपको लगता है कि यह $10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट अब भी उन्हें दिया जा सकता है? अध्यक्षा वेंस और मिस वेंस अभी भी माँ और बेटी हैं। क्या वह सचमुच मुझे चाहती हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट दे दूं? मुझे क्या जवाब देना चाहिए? सचिव सुलिवन से बात करने की हिम्मत मत करना और मुसीबत खड़ी करने की। बड़े होकर अनादर करने वाली तो तुम हो। यह सब तुम्हारा ही कर्म है। तुम इसके लायक हो। मैं भी क्लोई की बड़ी हूँ। मुझे लगता है वह प्यारी, समझदार और आज्ञाकारी है। हाँ सचिव सुलेवन, बस उसकी एक तरफ की सुनकर मत रहिए। वह तो बस हमसे जल रही है, इसीलिए वह जानबूझकर मेरी पत्नी की बदनामी कर रही है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो उनसे पूछ लीजिए। हाँ, मिस वेंस दोस्ताना है। वह ऐसी कृतज्ञ कैसे हो सकती है? यह तो इस बुढ़िया की ही गलती है। निश्चित ही यह उसी की गलती है। हाँ, उसने तो पहले अध्यक्षा वेंस होने का नाटक भी किया था। बस मिस वेंस दयालु हैं। मेरी राय में उसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगनी चाहिए। घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको। सुनो, यही लोग चाहते हैं। तुम शर्मनाक हैं और सभी तुमसे तंग आ चुके हैं। मेरी सलाह, लोगों की मर्जी का करो। हाँ 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 हाँ। क्या देखकर हंस रहे हैं? मैं अपनी ही कमाई पर हंस रही हूँ कि तुम जैसी कृतज्ञ नीच बेटी को पाला। सोचती है कि अब पागलों का रोल करके गिड़गिड़ाने से छुटकारा मिल जाएगा। सपना देखती रहो। जब तुम नहीं झुकोगी, मैं झुकवा दूंगी। क्या करने की सोच रहे हैं? मेरे क्लाइंट को हाथ लगाने की हिम्मत न करो, वरना। सचिव सुलिवन, जब तुम गए थे, वह अध्यक्षा वेंस का रोल कर रही थी। यही इस ठगी को चल रही थी। अगर कुछ नहीं तो अध्यक्षा वेंस की प्रतिष्ठा के लिए ही तुम उसे छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल सही।
आज हम न्याय को परिवार से ऊपर रख रहे हैं। हमें उसे झुकवाना है और अध्यक्षा वेंस से माफी मांगनी है। सचिव सुलिवन सोचते हैं मुझे झुकना चाहिए। गिड़गिड़ाना तुम्हें करना चाहिए। क्या कहा? सुनो, तुम्हें अभी महोदया के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए। सचिव सुलिवन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम मुझे इस बुढ़िया के सामने गिड़गिड़ाने को कहती हो? सचिव सुलिवन, तुम गलत हैं। अध्यक्षा वेंस की नकल करने वाली यही है। अगर तुम उसे छोड़ भी देती हो तो हमें उसके सामने गिड़गिड़ाने पर क्यों मजबूर कर रही हो? अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की? जान, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें सचिव सुलिवन कहता हूँ, अग्रदूत समूह में तुम्हारे पद के सम्मान के कारण। लेकिन मैं भी अध्यक्षा वेंस की नजर में एक व्यक्ति हूँ। आज सार्वजनिक रूप से मुझे थप्पड़ देने के बाद तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना है, अन्यथा मैं तुम्हारी शिकायत अध्यक्षा वेंस को करूंगा और उसे सब ठीक करने को कहूंगा। जाओ, मेरी शिकायत करो। आखिरकार मुझे यह करने का आदेश देने वाला अध्यक्षा वेंस स्वयं थी। तुम्हारा मतलब क्या है? नमस्ते अध्यक्षा वेंस। हाँ, अध्यक्षा वेंस। तुम पागल हो। वह सिर्फ एक गांव की महिला है जिसने प्राथमिक स्कूल भी पूरा नहीं किया और वह अनपढ़ है, तो वह प्रतिष्ठित अध्यक्षा वेंस कैसे हो सकती है? सचिव सुलिवन, तुम मजाक कर रहे हो? हाँ, वह सिर्फ एक बूढ़ी कुंवारी है जो सिर्फ खाना बनाना और कपड़े धोना जानती है और वह अध्यक्षा के एक बाल के बराबर भी नहीं है। यह क्या हो रहा है? सचिव सुलिवन इस बुढ़िया को अध्यक्षा क्यों बुलाएंगे? एलिनोर वेंस 20 साल पहले सागरपुर में एक व्यापारिक महारथी थी और कहा जाता है कि वह कई भाषाओं में धारा प्रवाह है, इसलिए उसने बहुत सारा विदेशी व्यापार बढ़ाया। वह ऐसी बिल्कुल नहीं लगती। मैं कार्यकारी सचिव हैं अग्रदूत समूह की। तुम सच में सोचते हो कि मैं अध्यक्षा को गलत पहचान लूंगी? फूक, कौन जानता है कि तुम उससे पैसे लेकर उसके पक्ष में बोल रहे हो? वह मेरी 10 साल से सेवा कर रही है, तो मैं उसके स्वभाव को कैसे नहीं जान सकती? प्राथमिक स्कूल की शिक्षा वाली एक अनपढ़ व्यक्ति जो कई भाषाओं में धारा प्रवाह होने का दावा करती है, वह सिर्फ एक बेहुदा झूठ है। मैंने प्राथमिक स्कूल पूरा नहीं किया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं अनपढ़ हूँ। विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिए मैंने स्वयं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और अन्य भाषाएं सीखी। अब तुम्हारे कोई संदेह है मेरी पहचान पर अध्यक्षा के रूप में अग्रदूत समूह की? तुम हो बस एक बेकार बूढ़ी कुंवारी। तुम्हें इतनी भाषाएं आती है, यह कैसे संभव है? तुमने अंदाजा लगा लिया होगा। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, 3 भाषाएं, बिल्कुल सटीक और धारा प्रवाह उच्चारण, और वह मनचाहे तरीके से बदल सकती है। वह कैसे सिर्फ एक नौकरानी हो सकती है जो कपड़े और खाना बनाती है? सचिव सुलिवन ने हमसे झूठ नहीं बोला था। वह वही दिग्गज अध्यक्षा वेंस है। हमारी तो बर्बादी हो गई। हमने अध्यक्षा वेंस का अपमान कर दिया। हमारा परिवार दिवालिया हो जाएगा और हम कभी उबर नहीं पाएंगे। अध्यक्षा वेंस, मैं अंधी थी और आपको पहचान नहीं पाई। कृपया दया करके मुझ पर रहम कीजिए और मुझे जाने दीजिए। हाँ अध्यक्षा वेंस, मेरी जबान फिसल गई और मैं अंधा था। कृपया मान लीजिए कि मैं हूँ ही नहीं और मुझे जाने दीजिए, ठीक है? तुम लोग अभी उठो। तुम सब उसके झांसे में आ गए हो। उसके वो विदेशी वाक्य उसने जरूर रट लिए होंगे चुपके से। मैं उसकी बेटी हूँ। वह कैसी इंसान है मुझे कैसे नहीं पता होगा। उठो। अपना गंदा मुंह बंद करो। इतना सटीक उच्चारण थोड़े समय में नहीं सीखा जा सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है सब तुम्हारी तरह मूर्ख है? अगर तुम मरना चाहती हो तो हमें मत घसीटो। तुम सब बाहर निकल जाओ। रुको, जाने नहीं। उसकी बातों में नहीं आओ। वह कोई अध्यक्षा नहीं है। वह एक झूठी है, बिल्कुल झूठी। क्लोई, तुम अभी यकीन नहीं करती। तुम यह कब तक करोगी? जान, क्या हो रहा है? क्या तुम्हारी माँ सच में अध्यक्षा वेंस है? हाँ, यह सब क्या है? क्लोई, मुझसे बात करो। अगर तुम्हारी माँ सच में वह मशहूर अध्यक्षा वेंस है, हमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है, मेरा $10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल सकता है। मेरी माँ अध्यक्षा कैसे हो सकती है? अध्यक्षा? अगर वह है तो वह मुझे जल्दी क्यों नहीं बताई? वह मुझसे झूठ बोल रही है। बिल्कुल, वह मुझसे झूठ बोल रही है। जान, मुझे नहीं बताओ कि तुम भी उसके झूठ में फंस गए। अगर वह सच में अध्यक्षा वेंस है
तो वह कैसे हमारे घर में रह सकती थी? इतने सालों तक मेहनत करती रही। बेटा, क्लोई सही है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो सचिव सुलेवन उसकी हिमायत क्यों करेगी? सचिव सुलेवन कार्यकारी सचिव है, उसे रिश्वत कैसे दी जा सकती है? मैं समझ गया। सचिव सुलेवन मेरी माँ की नाजायज बेटी होगी, इसलिए वह उसकी हिमायत कर रही है। अगर मेरी सच में नाजायज बेटी होती, मैं तुम्हें पहले ही मार डालती, मेरी कृतज्ञ बेटी। अगर मेरी सच में नाजायज बेटी होती, तो मैं तुझे बहुत पहले मार डालती, कृतज्ञ बेटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? माँ अपनी बेटी को अनुशासित करती है, यह बिल्कुल सामान्य है। पुरानी कहावत है, बच्चे को छूट देने से वह बिगड़ जाता है। मैंने तुझे इसलिए पाला कि तू आज कृतज्ञ नीच बन जाए। यह सब इसलिए है क्योंकि मैं तुझे काफी नहीं मारी। तुम अकड़ना बंद करो। मिस्टर लॉसन आ रहे हैं। वह अग्रदूत समूह के सीईओ हैं। वह तुम्हें पकड़ लेंगे, फिर तुम खत्म हो जाओगे। हाँ, जब मिस्टर लॉसन आएंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी। किसी ढोंगी को बचाने वाला, चाहे तुम कार्यकारी सचिव ही हो, बच नहीं पाएगा। कितना बेवकूफ है। मैं देखना चाहती हूँ कि फिर कौन बच नहीं पाएगा। क्या हो रहा है? सब चले गए हैं। मिस्टर लॉसन, आप आखिरकार आ गए। यहाँ कोई अध्यक्षा वेंस का रूप धर रहा है और निवेश सम्मेलन में दंगा कर रहा है। इसकी इतनी हिम्मत है कि वह हमारे अग्रदूत समूह की अध्यक्षा का रूप धरे। वह मेरे बारे में बात कर रही है। अध्यक्षा, सच में क्या हो रहा है? तुम उसे क्या कह रहे थे? अध्यक्षा, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि वह असल में अग्रदूत समूह की अध्यक्षा है? अग्रदूत समूह की अध्यक्षा। तो वह मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी। वह मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी। वह सचमुच अग्रदूत समूह की अध्यक्षा है। मैंने उसे बहुत पहले कह दिया था कि मैं कौन हूँ, लेकिन उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। वह कैसे विश्वास कर सकती थी कि जो उसकी हर इच्छा का पालन करता था, उसकी हर जरूरत पूरी करता था, उसके सारे कपड़े धोता और खाना बनाता था और उस बुढ़िया के लिए इतने साल लगा देता था, वह बुढ़िया कभी की ताकतवर अध्यक्षा हो सकती है? मेरी तबाही हो गई, सब खत्म हो गया, क्योंकि मैंने एलिनोर वेंस को नाराज कर दिया। मैं कभी दोबारा ऊपर नहीं आ सकूंगा। क्लोई, खून का रिश्ता पानी से गहरा होता है और परिवार तो परिवार होता है। तुम्हारी माँ की इकलौती बेटी तुम ही है, तो तुम्हें उसे मनाना होगा कि तुम जाने दो और वह तुम्हें माफ कर देगी। हाँ बिल्कुल जान, तुम्हें अपनी माँ से माफी मांगनी होगी कि वह हमें माफ कर दे। हम इसे ठीक कर सकते हैं। सेवा समाप्ति समझौता। सेवा समाप्ति समझौता पर साइन हो चुका है। साइन हो चुका है। हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। माँ, मैं तुमसे मजाक कर रही थी, तो तुम इसे गंभीरता से क्यों ले रही हो? यह सेवा समाप्ति समझौता सिर्फ एक कागज है। क्यों न हम इसे रद्द ही कर दें? हाँ माँ, क्लोई को पता है कि उसने गलती की है। मुझे भी पता है कि मैं गलत था। हम दोनों जानते हैं कि हम गलत थे। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमें एक और मौका दो। अब से हम तुम्हारी खास देखभाल करेंगे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा यह व्यवहार बेतुका है? कुछ चीजें एक बार कर दी जाएं और कुछ बातें एक बार कह दी जाएं, दिल को तोड़ सकती हैं, बिना सुधार की गुंजाइश। माँ, मैं जानती हूँ मैं गलत थी। मैं अपने पिता को खो चुकी हूँ। मेरे पिता के लिए तुम मुझे एक मौका दे सकती हो। कृपया मुझे छोड़कर न जाओ। माँ, मैं अपने पिता को खो चुकी हूँ। मैं अपनी माँ को भी नहीं खो सकती। तुम मुझे यह वादा कर सकती हो कि मेरे साथ रहोगी? कृपया मुझे कभी न छोड़ो। ठीक है, माँ तुम्हारी बात मानेगी क्लोई, और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं तुम्हें एक मौका दे चुकी थी, लेकिन माँ और बेटी के बीच का रिश्ता तुम्हारे हाथों से ही कट गया था जब तुमने उस सेवा समाप्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। जब तुम्हारे पिता अचानक चल बसे, तुम बुरी तरह बीमार पड़ गए थे। तुम्हारे पास रहने के लिए मैंने अपने हाथों से बनाया अग्रदूत समूह छोड़ दिया। मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ रहने में लग गई, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? तुमने मेरे त्याग की हर चीज फेंक दी। तुम और तुम्हारे पति और तुम्हारी प्यारी सास 10 साल से भी ज्यादा मिलकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैंने तुम्हारे कपड़े धोए, खाना बनाया,
मैंने तुम पर अपनी जिंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए और इतना सब करने के बाद तुम्हारे दिल में मेरी कीमत एक कुत्ते से भी कम है। माँ, मैं गलत थी। मुझे पता है मैं गलत थी। मैं कभी नहीं जानती थी तुमने मेरे लिए इतना त्याग किया। अगर मुझे पता होता, मैं ये सब काम कभी नहीं करती। मुझे मरना चाहिए। मैं एक कृतज्ञ नीच हूँ। मुझे मरना चाहिए। ये सब मेरी गलती है। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जानवर हूँ। मैं एक कृतघ्न नीच हूँ। एलिनोर, बच्चों को पता है कि वो गलत थे। प्लीज इस बार उन्हें माफ कर दो। माँ, महोदया, डेमन थॉर्न के साथ शर्त के बारे में, और आपने पहले मुझे बताया था प्रॉपर्टीज वापस लेने के मामले में। जैसा मैंने पहले बताया था, करो। उन्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। और मेरे लिए एक विल ड्राफ्ट करो। मेरी सारी संपत्ति अब से पूरी तरह दान में दी जाएगी। जी महोदया। एक माँ कभी भी अपने बच्चों की बढ़ती नहीं होती। उसे पहले खुद होना चाहिए, फिर एक माँ। मैं इस दुनिया की सभी माँओं की चाहती हूँ वो कर सकें जो वो सच में करना चाहती हैं और खुद के लिए जी सकें।